समझ सकता हूँ आपके रोने की वजह। सारी जिंदगी आप एक ही घर में रही हैं अपने बहन भाइयों और अपने माँ बाप के साथ। अब दूर जाने का दुख तो होगा ना। मतलब सोच है आपकी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ऐसा कोई दुख नहीं है। असल में मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती थी, मेरे घर वालों ने जबरदस्ती आपसे मेरी शादी करवाई है। मुझसे शादी नहीं करनी थी? क्यों, क्या वजह? मेरे में ऐसी क्या कमी है? क्योंकि मैं आपको नहीं किसी और को पसंद करती हूँ, लिहाजा मुझे अभी तलाक दें, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। देखें, अगर ऐसी बात थी तो आप पहले इनकार कर देती। इस तरह तो हम दोनों की और हमारे घर वालों की बहुत बदनामी होगी। और ये तलाक का अमल कोई ठीक तो नहीं है। मुझे अब किसी की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ इतना बता दें कि आप मुझे तलाक दे रहे हैं या नहीं। अगर नहीं तो मैं फिर अदालत जाऊंगी और अपना हक हासिल करके अपनी मर्जी और पसंद के लड़के से शादी करूंगी। अच्छा, इसका मतलब तुम सीरियस हो। चलो मान लिया कि मैं तुम्हें आजाद कर भी देता हूँ, तो क्या वो लड़का जिसे तुम पसंद करती हो वो तुम्हें कबूल करेगा? हाँ, क्यों नहीं करेगा वो मुझे कबूल। बहुत प्यार करता है वो मुझसे, जान निछावर करता है मेरे पे, मेरे एक इशारे पे दौड़ा चला आएगा। बहुत खूब। तुम एक काम करो, उसे कॉल करो और उसे बताओ कि मैं तलाक ले रही हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं अपनी तसल्ली के लिए जवाब सुनना चाह रहा हूँ। ये लो। ठीक है, मैं भी कॉल कर लेती हूँ, आप खुद ही सुन लीजिएगा सारी बात। इसने मेरी कॉल क्यों कट कर दी? शायद नए नंबर की वजह से। मैं दोबारा करती हूँ। अबे यार, क्या मुसीबत है। हेलो, कौन? हेलो, मैं बात कर रही हूँ। क्या हो गया तुम्हें? पहले तुमने मेरी कॉल अटेंड नहीं की और पूछ रहे हो कि कौन बात कर रहा है, जबकि तुम तो बेसब्री से मेरी कॉल्स का इंतजार किया करते थे। ये एकदम से तुम्हें क्या हो गया? क्योंकि अब तुम किसी और की होगी और बेवफा हो तुम। मजीद कॉल करके मुझे तंग ना करो। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दुख, मगर मेरा यकीन करो मैं आज भी तुम्हारी हूँ और मैं अभी तलाक ले रही हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुमसे शादी करूंगी। रहने तो कोई फायदा नहीं है। पहले तुमने कौन से अपने घर वालों को राजी कर लिया है जो अब ये बातें कर रही हो? मेरी कुछ मजबूरियां थी, इसलिए घर वालों के आगे मैं कुछ कर नहीं पाई, मगर अब मैं खुद मुख्तार हूँ, जो चाहे कर सकती हूँ, और अब हमें जुदा होने से कोई रोक नहीं सकता। मुझे अब इन तुम्हारी फजूल बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने तुम्हें अपने दिल से निकाल दिया है, अब मजीद मुझे तंग ना करो। मगर मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो, तुम मेरी बात को सीरियस क्यों नहीं ले रही? मैंने तुम्हारे रिश्ते के लिए अपने घर वालों को राजी कर लिया है, तुम भी अपने घर वालों से बात करो। समझने की कोशिश करो, अभी वक्त नहीं है ऐसी बात करने का। एक बार मेरी स्टडीज कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं खुद उनसे बात करूंगी। तुम रिलैक्स रहो। और अगर तुम्हारी बात करने से पहले उन्होंने कहीं रिश्ता कर दिया तो मेरा क्या होगा? मैं तुम्हारे बाप को अच्छी तरह जानता हूँ, वो कहीं ना कहीं कर देंगे। तुम प्लीज उनसे जल्दी बात करो। अच्छा, मैं करती हूँ उनसे बात, और मुझे यकीन है वो मेरी बात का इनकार नहीं करेंगे। काश ऐसा ही हो, वरना मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा तुम्हारी ये दूरी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? ये कभी नहीं हो सकता। मगर अब्बू, हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। वो बहुत अच्छा लड़का है, आप एक बार उससे मिल तो लें। हरगिज नहीं, ये नामुमकिन है। अगर ऐसी बात थी तो मुझे पहले बताती। अब मैंने तुम्हारे रिश्ते की जुबान दे दी है, जिससे मैं कभी फिर नहीं सकता। मगर अब्बू, आप बात समझने की कोशिश तो करें। मैं सब समझता हूँ और तुम्हारे लिए जो बेहतर है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आज के बाद उसका नाम भी जुबान पे मत लाना, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं अगले हफ्ते ही तुम्हारी शादी कर रहा हूँ ताकि ये किस्सा ही खत्म हो जाए। अब फिर क्या सोचा है आपने? यहाँ रह के नई जिंदगी शुरू करनी है या फिर जाना है? यहीं रहना है और नई शुरुआत करनी है। बहुत अच्छी बात है। अब आप ये सोच के परेशान ना होइएगा कि मैं आपका माजी जान चुका हूं तो मैं आपको तंग करूंगा, बल्कि आप भी अपना माजी भूल जाएं और मेरी तरफ से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे माफ कर दें, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे, मुझसे गलती हो गई। वो कहते हैं ना कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं, और जो इंसान के नसीब में होता है वो उसे मिल के ही रहता है। वैसे भी हर इंसान को अपनी पसंद का हक रखने की इजाजत है, तो आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। जी, मैं समझ गई। अब मैं हमेशा आपके वफादार बन के रहूंगी और एक अच्छी बीवी बनकर दिखाऊंगी, क्योंकि अब आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं। और मेरी किसी भी बात का बुरा ना मनाकर आपने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया। अब छोड़ें इन बातों को।
ये मेरी तरफ से हमारी मोहब्बत का पहला तोहफा। कबूल करें बेगम। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।